कांग्रेस पार्षदों ने महापौर पर महापौर निधि में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। महापौर ने लगाए आरोप को बताया झूठा और गलत। आपको बता दें, जगदलपुर नगर निगम के विपक्षी पार्षदों ने महापौर के खिलाफ उनके निधि में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा है कि महापौर सफीरत साहू के पूरे कार्यकाल में महापौर निधि से की गई कामों की जांच की जानी चाहिए। आज कांग्रेस भवन के शहर जिला अध्यक्ष व दोनों विपक्ष के नेताओं के साथ कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर को घेरा है और उपनेता द्वारा निकाली गई आरटीआई से जानकारियों को मीडिया के सामने रखा है। वहीं पार्षद दल के उपनेता राजेश राय ने महापौर निधि में हुए कामों की फाइल को निकाला है और कहा है कि एक काम को 2 जगह उसी नाम से किया गया। शहर के ऐसे कौन से वार्ड हैं जहां माइकल गली है, उनके नाम से भी पाइपलाइन और निर्माण कार्य होना बताया गया। अपने पूरे कार्यकाल में 2 करोड़ से अधिक राशि को खर्च करना बताया, जो संदेह प्रतीत हो रहा है और सरकार बनने के पहले चुनाव के समय ही 2 लाख रुपए भी निकाल लिए गए। साथ ही कहा कि महापौर निधि में 50 लाख रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार किया गया है, जिस पर बस्तर कलेक्टर से जांच की मांग करने की बात कही गई। वहीं कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनका नारा सिद्ध हो गया है। महापौर ने कांग्रेस शासनकाल और भाजपा के कार्यकाल में दोनों में बड़ा खेल अपने महापौर निधि में किया और अपने दाग को छिपाने के लिए वे भाजपा में चली गई। जो भाजपाई उनको भ्रष्टाचारी महापौर कहते थे, अब वो साफ हो गई। साथ ही कहा कि महापौर के पूरे निधि की निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो महापौर निधि में हुए लाखों रुपए की भ्रष्टाचार सामने आ जाएंगे। इतनी बड़ी विडंबना है, देखिए नगर पालिका निगम की कि नाली एक ही जगह 2-2 बार नालियां बन जाती हैं। ये भ्रष्टाचार को साफ इंगित करता है। माइकल गली, ये क्या है माइकल गली? कहाँ है माइकल गली? किस वार्ड में स्थित है माइकल गली? ये कहाँ है? वहाँ पे 2-2, 4-4 लाख का काम हो जा रहा है। ना उनका पत्र है, ना कुछ है, ना कुछ है। ये राशि कहाँ गई तो कहाँ गई? पाइपलाइन में भी वही हाल है, जिम सामग्री विक्रय में भी वही हाल है। सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में ही जिम की सामग्री क्यों दी जाती है? 18 लाख रुपए की जिम की सामग्री वहीं पे दी गई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में। बाकी को अपने सारे स्वास्थ्य का, बाकी के स्वास्थ्य का, बाकी वार्डों के स्वास्थ्य का महापौर को किसी को ख्याल नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में ही जिम सामग्री देना था और उन्होंने दिया। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका आधार क्या है? आधार मेरे पास सत्यापित कापी है, आपको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मांग क्या करते हैं? मांग हम ये करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है, चाहे वो महापौर ही क्यों नहीं हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन है पूरे कार्यकाल की जांच? ये हम अभी जांच की मांग जिला दंडाधिकारी से महोदय से करेंगे और ये जांच के पश्चात ही पता चलेगा कि कौन दोषी है और उसको सजा मिलनी चाहिए। महापौर बने नहीं, 2 लाख रुपए ले लिए भी आपने बताया। 2 लाख रुपए, वही तो बोल रहा हूं मैं। ये हम जो भी बोल रहे हैं सत्यापित कापी के आधार पे बोल रहे हैं। जितने भी हम जानकारी आपसे साझा किए हैं, ये सत्यापित कापी के आधार पे दिए। पहले ही पैसे निकल गए। हाँ, बहुत बड़ी विडंबना है। देखिए 2019 में ही निकल जाता है, मतलब जारी हो जाता है। और ये जब चुनाव ही नहीं हुआ है, हमारी नगर सरकार ही नहीं बनी थी, तो ये 2 लाख रुपए कैसे जारी हुए? ये हम नहीं कह रहे हैं, उनकी जो सत्यापित छाया प्रति जिसने हमने आरटीआई के तहत निकाला था वो कह रही है। यही तो बोल रहे हैं। या कि भ्रष्टाचार का मतलब हद होता है। 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार है और आगे जांच में और ये बढ़ेगा भी। कांग्रेस शुरू से आरोप लगा रही थी कि महापौर भ्रष्ट है। अब तो यह स्पष्ट है। हमारे जो जांच पर जो आरटीआई के माध्यम से जो कागज निकले, उस पर प्रूफ हो रहा है कि महापौर ने जगदलपुर में काफ़ी भ्रष्टाचार किया है। और जो कांग्रेस आरोप लगाती थी, जो अपने कार्यकाल में कांग्रेसी पार्षदों के साथ उनका भेदभाव रवैया रहा, बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर साठगांठ कर रही थी और उनके वार्डों में ही पैसा खर्च कर रही थी। वहीं कांग्रेस के पार्षदों द्वारा चुनकर महापौर चुनी गई थी, परंतु कांग्रेसी पार्षदों के साथ इनका सौतेला रवैया कहीं ना कहीं इस बात को संदेह दे रहा था। और आज स्पष्ट हो चुका है कि महापौर ने अपने महापौर निधि में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया है। इस जनता के साथ विश्वासघात किया है। जगदलपुर की जो शहर विकास के जो सपने थे, उन सपनों को तोड़ने का काम किया, उन सपनों में भ्रष्टाचार करने का काम किया है। और हम चाहते हैं कि महापौर निधि की जांच होनी चाहिए, हर एक कार्यों के भौतिक सत्यापन होनी चाहिए और जिला प्रशासन
को इस मामले पर तत्काल दखल अंदाजी करते हुए महापौर निधि की जांच करनी चाहिए। अगर सही तरीके से महापौर निधि की जांच हो गई तो महापौर जेल के सलाखों में होंगे और भारतीय जनता पार्टी में जाकर महापौर बच नहीं सकती। कांग्रेस इसके लिए सड़क की लड़ाई लड़ेगी। इधर महापौर ने विपक्षी नेताओं के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि महापौर निधि से जिन जिन वार्डों में काम हुआ है वे सभी वार्ड कांग्रेसी पार्षदों के हैं और उनके ही वार्डों में ज़्यादा काम किया गया। महापौर कामों की अनुशंसा करती है और इंजीनियर के साथ जिम्मेदार अधिकारी स्थल पर जाकर परीक्षण करते हैं, उसके बाद भुगतान कमिश्नर द्वारा किया जाता है। साथ ही कहा कि कांग्रेसी जो आरोप लगा रहे हैं जांच जरूर होनी चाहिए ताकि जनता को भी पता चल सके कि आरोप लगाने वाले कितने साफ हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। अगर उन्होंने सूचना के अधिकार से महापौर निधि का अगर लिस्ट निकाला भी है तो मुझे लगता है कि मीडिया के सामने पूरी लिस्ट को रखना चाहिए था और मीडिया के सामने एक खुलासा होना चाहिए था कि महापौर निधि किन वार्डों में सबसे अधिक काम हुआ है। अगर आप पूरे 48 वार्ड में निकालेंगे तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उसमें कांग्रेसी वार्ड ही निकलेंगे। और रहा सवाल, मैंने ईमानदारी के साथ काम किया और जो भी आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। भौतिक सत्यापन की मांग कर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। आज तक मैंने जिन वार्डों में भी मतलब निधि को दिया है उन्हीं के पार्षद के द्वारा ही नारियल फोड़ा गया है, उन्हीं के पार्षद के निरीक्षण में ही काम हुआ है। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि जो भी काम होता है पार्षद की निगरानी में होता है, वहाँ पर इंजीनियर रहते हैं, फिर उसके बाद एसडीओ रहते हैं, उसके बाद ई रहते हैं, लास्ट में कमिश्नर सर की साइन से ही बिल जो है मतलब कहना चाहिए कि स्वीकृत होता है। तो मैं सिर्फ अनुशंसा करती हूँ, इसलिए मुझे किसी बात की कोई डर नहीं है क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ अपना जो काम है मैंने वो किया है।